हिंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आईएएस पीसीएस फ्री कोचिंग 2021 का आज हम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। जो एसडब्ल्यूडी कोचिंग 2024 में जो लोग 23 में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, 24 में जो तैयारी करेंगे, उनके लिए यहाँ से प्रश्न आपके पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये जैसा कि आप देख पाएंगे, यहाँ पर हमारे सामने आज जो पेपर है वो 2021 का है और ये 2021 में परीक्षा हुई थी। और जो लोग 2022 में तैयारी करने के लिए गए थे, उन लोगों ने 2021 में एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तो इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा वो 2023 का होगा और आपको जो कोचिंग मिलेगी वो 2024 के लिए दी जाएगी। यानी जब आप 2024 की पीसीएस या आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप यहाँ से तैयारी कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जीएस के किस प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, हिंदी किस प्रकार की पूछी जाती है और जीएस के और करंट अफेयर के किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। टोटल प्रश्नों की बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे समय आपके पास 2 घंटे का होता है, ठीक है। और जो पूर्णांक होता है वो आपका 100 अंक का होता है और उसके लिए 100 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए यहाँ पर हम थोड़ा बढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा पेपर है, इसी को आप देखते चलेंगे। जैसे एक प्रश्न आपका ये करंट अफेयर का पूछा गया था उस समय कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो उस समय का प्रश्न है, जब 2021 में ये करंट अफेयर का प्रश्न बना था तो उस समय इसका आंसर था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो दूसरा प्रश्न आपका साइंस से पूछा गया, विज्ञान से, कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो उस समय ये आंसर था इसका धन आवेश, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न था, देखिए आप पेपर को देखेंगे, ज्यादा प्रश्न टफ नहीं आता है। 1942 में कांग्रेस 1942 में भारत में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो महात्मा गांधी ने चालू किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये पॉलिटी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप सभी को पता है मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 थी, वर्तमान में 6 है। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार नहीं है, जिसको हमने समाप्त कर दिया था। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया, कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। तो कैस्पेरियन पट्टी आपकी ये पाई जाती है एंडोर्ड मिर्स में, ठीक है। ये आपको याद रखना था। आज आप देखेंगे विज्ञान का कैसा प्रश्न पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर होता है तो ये 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितने समय लेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सेकंड। तो आप यहाँ से ये देख पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संधि से प्रश्न पूछा गया हिंदी में कि उड़यन में संधि विच्छेद सही क्या होगा। तो उड़यन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा उत्धन डयन। तो उड़यन ये आपका सही हो जाएगा, डी वाला। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ये दोस्तों शिमला में है, ये इसका आंसर था, ठीक है। आगे बात करेंगे, देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घरेलू क्षेत्र। तो ये सब के सब प्रश्न आपके 2021 में पूछे गए। आप यहाँ से पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में किस उपसर्ग का निषेध अशुद्ध है, यानी जो प्रयोग किया गया वो गलत किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, अक धन अल्प, यानी जो अकल्पनीय उसका बनाया गया अक धन अल्पनीय, तो ये गलत है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा p²/2m। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ये देखिए हिंदी से पूछा गया है, इसमें वर्तनी पूछी गई है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी आपकी होगी फ्रस्टा, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद ये गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसको आप टिक करते चले जाएंगे। जैसे दिया गया है, प्यासे चातक की आंखों में है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्यासे चातक की आंखों में जलद अर्थात पानी है। दूसरा, कवित्री अपने उर में क्या छिपाए है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कवित्री अपने उर में क्या छिपाए हुए है, ठीक है। तो यहाँ पर फूल छिपाए हुए है, ठीक है। यहाँ पर आपके फूल छिपाए हुए है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दिया गया कि फूल को उर में छिपाए, तो फूल को किस में छिपाए हुए, उर में, ठीक है। इस प्रकार से आप इस पूरी हिंदी को कवर करेंगे। ये आपका कैलेंडर का देखिए रीजनिंग का प्रश्न है कि लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा। तो ये मंगलवार होगा।
ठीक है। आगे आपसे पूछा गया राज तरंगड़ी का लेखक कौन है, तो याद रखेंगे ये कल्लड़ के द्वारा राज तरंगड़ी की रचना की गई थी। ठीक है। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये रीजनिंग का प्रश्न है कि उद्देश्य का संविधान में होती है तो शब्द किस में होते हैं, शब्दकोश में होते हैं। अगला प्रश्न था जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है, तो याद रखेंगे जिप्सम खनिज नहीं है, बॉक्साइड, हेमेटाइट और लिमोनाइट ये सभी खनिज हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक है, तो जिंक हो जाएगा। यानी आपको देखे विज्ञान पर अच्छी पकड़ बनानी है अगर आप वास्तव में SWD का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, साथ में करंट अफेयर पर अच्छी पकड़ बनानी है। ठीक है। और यानी GS वाले पूरे भाग पर आपको अच्छी पकड़ बनानी है। देखिए संविधान का प्रश्न है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे आप देखेंगे पर्वत जो अन्य से भिन्न है, तो आप याद रखेंगे फ्यूजियामा। ठीक है, हिमालय नवीन पर्वत है, रॉकी आल्पस। ये जो फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत है। आगे देखिए इंग्लिश का एक चार्ट दिया गया, इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया गया DNA के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे उससे एक्सॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। आगे वर्षा के बूंदों के गोली आकार को उल्लेख करने के लिए जल की निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर पृष्ठ तनाव का। आगे देखिए एक यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप का दिया गया है, तो आप देख लेना, इसका सही आंसर वैसे ये वाला होना चाहिए। ठीक है, मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ इसका उद्देश्य ये है कि आप ये समझ जाएं कि पेपर किस प्रकार का आता है और कहाँ से साइंस से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए एक और आपका प्रश्न पॉलिटी से है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, जन्म से है, राज्यकृत से है, पंजीकरण है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, तो दोस्त याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा भूजल। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम है, तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पर आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है वास्तविक फल इनमें से उत्पन्न होते हैं, ये अंडा शय द्वारा होते हैं। ये देखिए एक प्रश्न दिया गया है, एक तरीके से मैथ का प्रश्न है, तो आप इसको देख लेना, ऑप्शन इसका ये होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आप ये भी मैथ का प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। ये भी देखिए गणित का सवाल है। ठीक है, तो गणित के सवालों को आप देख लेना, ये सारे मैथ के सवाल हैं। यहाँ पर साइंस का है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक लोह चुंबकीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा निखिल। ठीक है, ये देखिए आपका करंट अफेयर का प्रश्न उस समय पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है, किस नदी पर किया गया था, तो उस समय नदी थी फैनी नदी। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछा गया कि कौन सी अधातु द्रव्य है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया ये आपका देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजकोषीय नीति नहीं है, बैंक दर। आगे आपसे सतलुज नदी, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है कि सतलुज नदी निकलती है, तो याद रखेंगे ये राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका ये गणित का है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा, 50 होगा। तो ये सब देखिए आपके गणित के क्वेश्चन है। ये आपका देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि जब राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक घाटा। ठीक है, अगला प्रश्न गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्थान की स्थापना की, ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक, अगला प्रश्न है ये देखिए थोड़ा रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप इसे देख लेना। इंटरनेट क्या है, तो आप याद रखेंगे नेटवर्क। ठीक है, आपसे पूछा इंटरनेट क्या है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है कि जुलाई 2021 में 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने, तो शेख बहादुर देउवा बने थे उस समय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है, तो वो आर्टिकल है आपका 74। अगला प्रश्न है अदरक रूपांतरण है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया। अदरक ये दोस्तों ये तने के अंतर्गत आता है। ये देखिए आपका विज्ञान का प्रश्न है। आगे यहाँ पर देखिए कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके लेखक, हिंदी का प्रश्न है, जैसे राग बादल,
ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, कवितावली तुलसीदास की, मधुशाला ये आपका हरिवंश राय बच्चन का, और यामा महादेवी की। तो इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत के किस स्थल को हाल ही में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो 2021 में किया गया था, धोलावीरा को। ठीक है, आगे देखेंगे, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखी थी? तो मियां मीर ने रखी थी। ठीक है, ये आपका मानव विकास सूचकांक 2020 की रिपोर्ट पूछी गई थी। तो ये करंट के आप अभी ये देख लें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे पूछा गया था कि लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो स्नातक, यानी भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका एजुकेटेड होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आगे आप देखेंगे, सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन था उस समय भारत का वायसराय। तो ये आप यहाँ से देख पाएंगे, देखिए करंट का प्रश्न है तो हम इसको छोड़ देंगे। द थर्ड पिलर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज रामन थे, जो भारत के आरबीआई के गवर्नर रहे थे। फेमा क्या है? याद रखेंगे, फेमा ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, विदेशी विनिमय से संबंधित है, यानी मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से ये संबंधित है। अगला आपसे पूछा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश का था ये। अगला है, ईस्टर्न नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दोस्तों गोरखपुर में हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। अगला, 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, लागू नहीं है, तो आप याद रखेंगे ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे, 8 कृत्रिम संख्याओं का औसत, ये मैथ का सवाल है। ये देखिए मैथ का है, भारत के नेपोलियन के नाम में किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। आगे देखिए, गणतंत्र से संबंधित है, और ये प्रश्न आपका कैलेंडर का, तो वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो 7 में कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर शुक्रवार आना चाहिए। कौन सा साल अदलीप वर्ष है? तो आप याद रखेंगे, जिसमें 4 और 400 दोनों का भाग जाता है उसे अदलीप वर्ष कहते हैं, 2800 हो जाएगा। प्रयागराज स्थित गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? ये अकबर का है। अगला प्रश्न है, वर्षा की परिवर्तिता सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों मेघालय में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। आप यहाँ से एक अनुमान ये लगा पा रहे होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन से 2 खुराक वाला टीका नहीं है? तो ये कोविड वैक्सीन से संबंधित है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, ये एक ही खुराक में काम हो जाता है। अगला है, रेड डेटा बुक जारी की जाती है, संबंधित है, तो ये प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है कि जापान की राजधानी मुद्रा येन है, तो इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की लीरा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, ये मैथ का प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जनवरी नवंबर दिसंबर, तो आगे क्या आएगा? तो आगे आपका दोस्तों शुक्रवार आएगा। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? तो आंसर होगा मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहरी विकास बैंक उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा इसका गाजियाबाद। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 360 में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन किसान क्रेडिट कार्ड की वितरित एजेंसी है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जीव मंडल में पौधे होते हैं, तो आप याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा, जीव मंडल में पौधे होते हैं तो उत्पादक के रूप में होते हैं। अगला, दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास को जानने का स्रोत है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगम साहित्य। अगला प्रश्न है कि नील रहित शैवाल को इस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। चीनी यात्री फायान अधोलिखित किस वर्ष भारत आया था? तो वो सन थी 399। ठीक है, वो सन क्या थी? तो वो सन थी 399। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ये देखिए मैथ का प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो इसका आंसर होगा रोंटगन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो आंसर होगा टीचिंग, यानी शिक्षण कार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है?
तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर गलत है। रास्ता नापना अर्थात आकलन करना, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। लोहा लेना अर्थात सामना करना, ये आपका सही है। ठीक है, बहुत चतुर होना अर्थात शैतान के कान काटना, ये सारे के सारे सही है। ठीक है, गणित का प्रश्न आप देख लेंगे, ये गणित का प्रश्न है। यहाँ पूछा कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला पूछा है 2021 के ऑस्कर पुरस्कार से किस फिल्म को नवाजा गया था, तो नोमैडलैंड थी। ठीक है, उसके बाद एक करंट का प्रश्न आ गया मैथ का। तो ये 100 प्रश्न आपके पूछे गए थे, आपने लेवल देख लिया किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से आपके सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से आपके सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से आपके सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा आपको साइंस का वेटेज अच्छे से कवर करना होगा और करंट अफेयर का। ठीक है, ये तो आपके लूसेंट जीके की पढ़ लेंगे तब भी आपको वहाँ से काम चल जाएगा, पर साइंस के लिए आपको अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी और करंट अफेयर के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हम 2022 और 2023 का पेपर भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे आगे अगली वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है। थैंक यू, जय हिंद।